Hello dear student, how are you? You are welcome in PNSL Public School online classroom. You know me very well, myself Akhil Kushwaha, your physics educator. So we are here for class first year and today we are going to start our new chapter. The name of chapter is the motion in a straight line, okay? तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज का चैप्टर है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज जो हम आपको बताएंगे या फिर पढ़ाएंगे वो सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके? तो देखो ये बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है ना, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है फिजिक्स में, ठीक है ना। और इसको पढ़ने के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। मतलब फिजिक्स में बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको इसके 9th में मिल जाएंगे। 9th क्लास अगर आपने पढ़ा है, पढ़ाई होगा ऑब्वियसली, तभी तो आप फर्स्ट ईयर में है, ठीक है ना। तो 9th क्लास के अधिकतर चीजें इस चैप्टर में मिल जाएंगी। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिक्स में, ठीक है ना। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए पहला तो आपको पढ़ना है, पहला इसका टॉपिक है पोजीशन, पाथ लेंथ, ठीक है ना, पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है पोजीशन, क्या होता है पाथ एंड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जहां तक मैं जानता हूं आप लोग क्लास 9th में ये सीख चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और तकरीबन पाथ को भी आप लोग जानते हैं, मीनिंग ऑफ द पाथ, पाथ क्या होता है, ठीक है ना। अरे वही रास्ता ठीक है ना, पाथ का मतलब रास्ता, ठीक है। पोजीशन क्या मतलब स्थिति, जैसी पोजीशन है, ठीक है ना, कहाँ खड़े हैं, क्या खड़े हैं। तो देखो 11th क्लास में हमको थोड़ा नए तरीके में इसको पढ़ना है, ठीक है ना। नए तरीका का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अलोंग पढ़ना है। जैसे कि मोशन आपने क्लास 9th में पढ़ा था, ये मोशन, ठीक है ना। क्या होता है मोशन भाई? व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, बॉडी क्या, बॉडी एक लाइन में, बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है ना। क्या कर रही है? अपना पोजीशन चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग, ठीक है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में और अपने चारों तरफ की चीजों के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, अपना पोजीशन चेंज कर रही है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इस पूरे धरे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं, ठीक है। तो देखो मोशन एक क्लास 9th में भी है, आपने पढ़ा है ये, ठीक है। तो उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है पोजीशन, पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट। आई हैव टू डिस्कस मोर डिटेल अबाउट द पोजीशन, पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, इन द दिस चैप्टर ऑफ द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अभी मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन बता रहा हूं इसके बारे में कि क्या है ये, ठीक है ना। उसके बाद आपको पढ़ना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ओके, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है आपको एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ठीक है ना। देखो ये भी आप लोग शायद क्लास 9th में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है। अगर आपको छोटे क्लास के बारे में और अच्छे से जानना है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, तो मेरे क्लास 9th का वीडियो भी बनाया है जो आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप PNSL पब्लिक स्कूल का चैनल जाइए, उसमें क्लास 9th का क्या करिए, सर्च करिए, उसमें आपको मेरे द्वारा फिजिक्स पढ़ाया हुआ मोशन चैप्टर में आपको एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड डिटेल में वहां पर हर चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में आपको एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड है, यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्लास 11th के पैटर्न पर बताऊंगा, ना कि 9th के पैटर्न पर, ठीक है ना। कुछ थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? बस वही चीज है, बस क्या है, इनिशियल यू नॉट, फाइनल वी नॉट, फाइनल वेलोसिटी वी होती है, ऐसे लेके चलना है और कुछ नहीं है इसमें, और कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है, बाकी सब वही है, ठीक है ना। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है क्षणिक। क्या होता है? क्षणिक। हिंदी लिख दे रहा हूं मैं, क्षणिक, कुछ क्षण के लिए। INSTATANTE, अरे भाई INSTANTAAENOUS, ठीक है, ANEOUS सही है। ए देखो भाई स्पेलिंग
NEOUS, सही है, अब सही है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है और स्पीड क्या होता है, ठीक है। देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है क्षणिक, यानी किसी, जैसे क्या होता है इसका सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए कि कोई बॉडी चल रही है, मोशन में है, कैसी है, मोशन में है। अगर हम उसका वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम उसका स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो किसी टाइम पर, एक टाइम हम कंसीडर कर लें, उस टाइम पर अगर जो वेलोसिटी उसकी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अगर हम स्पीड उसका कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस टाइम पर उसकी स्पीड होगी वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये भी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद हमको पढ़ना है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है ना। काइनेटिक इक्वेशन, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म, ठीक है ना, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। फॉर होगा काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर काइनेमेटिक, ठीक है। तो ये है टोटल काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। कोई बॉडी कैसे है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो उसका काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो देखो काइनेमेटिक इक्वेशन का सीधा सीधा मतलब है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो न्यूटन द्वारा दिया गया था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर हमको थोड़े अलग तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर हमको पढ़ना है डिफरेंशिएशन मेथड और इंटीग्रेशन मेथड से, ठीक है ना। उसको हम डेरिवेट करेंगे, उसको फॉर्मुलेट करेंगे इसी टॉपिक में, जिसका नाम है काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। ओके, उसके बाद जो टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी, ये भी आपको इस टॉपिक, इस चैप्टर में ये एक टॉपिक है, उसमें पढ़ना है। और एक और टॉपिक दिया हुआ है, उसका नाम है एक्सीलरेशन, ठीक है ना। एक्सीलरेशन भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो जहां जहां तक मैं देख रहा हूं या फिर आप भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको पता ही चल रहा होगा। तो ये सारी चीजें तो हम लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका ब्रॉड रूप आपको देखने को इस चैप्टर में मिलेगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना, जैसे धीरे धीरे कोई चीज का विकास होता है, ठीक है, उसी तरह ये भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आपको इसका बड़ा विकसित रूप दिखने को मिलेगा इस चैप्टर में। है चीजें सारी 9th की ही, लेकिन है मतलब आपको अब इसके कंडीशंस कैसे आया, क्यों आया, कब आया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। इसमें एक चीज और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे डिस्कस करना है, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरा डस्टर कहाँ गया भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उसको भी देख लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। तो क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो ये बहुत बड़ी चीज है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये देखो दो टाइप का आता है, 2 टाइप्स। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होता है, इनिशियल, झुकना पड़ता है यार, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये थोड़ा नया टॉपिक है आप लोग के लिए, कभी आपने सुना नहीं होगा। तो मैं बता दूं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो भी है, जैसे कि जो भी हमारे फेनामेना होते हैं, न्यूटन के लॉ कंसीडर करते हैं और होल्ड करते हैं, वो एक चीज़ है जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही करते हैं। और किस में न्यूटन के लॉ होल्ड करते हैं, किस में नहीं करते हैं, ये भी आपको जानना है, ठीक है ना। और कोई जैसे कि एक रिलेटिव, आपने देखा ना, रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक है, उसको भी जब पढ़ने पर आपको ये क्या करेगा, हेल्पफुल रहेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। तो ये दो तरह का होता है, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ
ठीक है ना, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच होल्ड न्यूटन्स लॉ, जो न्यूटन्स लॉ को होल्ड करे उनको इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, यानी जिसमें न्यूटन्स लॉ ट्रूली होल्ड होते हो, नो एनी एक्सटर्नल फोर्स इज वर्क, नो एनी एक्सटर्नल फोर्स वर्क, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है, ठीक है ना, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। यानी जो भी हम अभी कर रहे हैं, जिसके हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग, जिसमें भी हम कॉन्सेप्ट लेते हैं कि क्या कहते हैं कि ये लॉ फॉलो करता है, जैसे कि एब्सोल्यूट इनिशियल फ्रेम, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो एब्सोल्यूट जैसे जो कि एकदम जैसे कहते हैं ना कि कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है इस पे, ठीक है, कोई यहाँ पर कोई भी चीज़ का फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, वो क्या कर रहा है, एसिलेट करते जा रहा है, मोशन में है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉ क्या करे, होल्ड करे, उसको इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और जिसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड ट्रूली नहीं करता है, ठीक है ना, जिसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड ट्रूली नहीं करता है, उसको नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। बॉडी क्या होती है, एसिलेटेड में होती है, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो वो बात होती है नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी पर सारा चीज़ क्या है, डिपेंड है, और इसको बहुत अच्छे से हमको इस चैप्टर में क्या करना है, स्टडी करना है, पढ़ना है तो बहुत छोटा चैप्टर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया ना जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फिजिक्स के लिए, तो ये चैप्टर बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और कोई बात नहीं रह गई, जैसे अब रह गया कि स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग, ठीक है ना, तो स्टेशनरी मूविंग क्या होती है, आप अच्छी तरह बात जानते हैं, स्टेशनरी का मतलब होता है रुका, मूविंग का मतलब होता है मूव करते हुआ। तो जैसे मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे एक हम यहाँ खड़े हैं और आगे से हमारी कार गुजर रही है, तो हम अगर बात करें तो रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, जैसे क्या हमारे रिस्पेक्ट में कार क्या है, मूविंग में है, लेकिन कार के रिस्पेक्ट में हम भी क्या है, स्टेशनरी है। लेकिन अब जो कार में बैठा है और कार में बैठा है, कार और जो कार में बैठा है, उन दोनों के रिस्पेक्ट में बात करें, दोनों स्टेशनरी में। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये था ओवरऑल इंट्रोडक्शन एंड अबाउट द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मैं आपको इसका नाम बता दूं, देखो इस चैप्टर का नाम दिया होगा, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसका मतलब तो समझ में नहीं आया, साल इतना पढ़ा दिए, ये सब तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने पढ़ाया नहीं अभी बस आपको क्या क्या है, इंट्रोड्यूस कराया है। क्या कराया है, इंट्रोड्यूस कराया है कि हाँ ये सब आपको चीज़ें क्या करनी है, पढ़नी है, ठीक है ना। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन का मतलब होता है गति, हिंदी में अगर बात करें गति, इन मिस होता है में, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, लाइन का मतलब होता है रेखा। देखो कुछ मतलब समझ में आया, गति में सीधा रेखा नहीं तो इसको ऐसे लिखते हैं, सीधी गति यानी सीधी रेखा में गति, सीधी रेखा में गति, फिल्मों वाली रेखा नहीं है भाई, ठीक है ना, ये मैथमेटिक्स है, मैथ वाली रेखा है, फिल्मों वाली रेखा नहीं है, ठीक है, ऐसा मत सोचना फिल्मों वाली रेखा है ठीक है। तो सीधी लाइन में जो मोशन होता है, सीधे सीधे बात है, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन जो होता है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है। एक सीधी रेखा में कोई बॉडी क्या रही है, 9th में आपको बताया गया होगा, जो एक बॉडी क्या सीधे चली जा रही है, कहीं मोड़ नहीं रही है, किसी भी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है, ओनली फॉलो वन डायरेक्शन एंड द मोशन इन ओनली वन डायरेक्शन, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसी को क्या कहते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो मोशन इन क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल हो जाएगा, 2D हो जाएगा, वो भी आपको इसमें पढ़ना है। एंड मोशन इन 3D आपको उसमें वो भी पढ़ना है। अगर इसको हम कंसीडर करेंगे इस चैप्टर में तो x y z ऐसे करेंगे, y और z। अगर हम बात करेंगे कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में है तो इसी स्ट्रेट लाइन यानी x एक्सिस से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 2 रेखा में तो x y एक्सिस लेंगे, 3D मोशन में है तो x y z तीनों को कंसीडर करके हम उसका क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। और ये चीज हमको इसी चैप्टर में क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल व्यू ऑफ द चैप्टर विच चैप्टर नेम इज द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ये जो चैप्टर है, इसमें ओवरऑल यही सब सारी चीजें हमको क्या करनी है, स्टडी करनी है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है
रोल प्ले करता है आपके फिजिक्स के लिए, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या रहेगा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही है, ठीक है। नेक्स्ट जो कल हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें हम बात करेंगे पोजीशन, पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट टॉपिक, उसको खत्म किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आई होप यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड। अब मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा चैप्टर, ठीक है ना। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल से क्या चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, इंपॉर्टेंस नोट्स चाहते हैं, IIT JEE नीट का भी मेन क्वेश्चन चाहते हैं और असाइनमेंट वगैरह चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप का नाम है, जो कि हमारा ऐप है जिस पर हमारा क्लास चलता है, वो है गूगल क्लासरूम। उसको डाउनलोड करिए, दिए गए कोड को देखिए और उससे कोड में क्लास को क्या करिए, ज्वाइन करिए और हमारे दिए गए सारी चीज़ें आपको क्या होगी वहाँ पर अवेलेबल होगी, नोट्स वगैरह जो भी है आपको सब कुछ क्या होगा वहाँ पर मिल जाएगा और अच्छे नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।